जय मसीह की प्रियो, आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसके 6 अध्याय में हम आ चुके हैं और 6 अध्याय के हम पहले पद को देखते हैं। जब हम बाइबल जो पवित्र शास्त्र है, जो हमारे जीवन का आधार है, जिसके बलबूते पर हम बात करते हैं, जिसकी सच्चाइयों को आपके सामने लेकर आते हैं, तो प्रियो उसकी किताब जो पहली बाइबल की पहली किताब है, जिसका नाम उत्पत्ति है, इंग्लिश में से जेनेसिस कहा जाता है। तो प्रियो यहाँ पर हम जब देखते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा कि वे सुंदर है। उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की रख दी गई। 120 वर्ष उसकी आयु होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर उत्पन्न होते थे और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और प्रियो यहाँ पर देखा गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा और ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा कि जब कोई भी चीज़ है ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो बुराइयां उत्पन्न होगी। यहाँ पर लिखा गया है कि मनुष्य को बेटियां उत्पन्न हुई, उनको बेटे भी उत्पन्न हुए, ऐसा बात नहीं है। पर बाइबल ये बता रही कि बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने उन्हें देखा। अब ये स्वर्गदूत हैं या आदम के पुत्र और पुत्रियां हैं, क्या है, इस बात का मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत समय चाहिए। पर मैं इन बातों को ये कहना चाहता हूँ कि उन पुत्रों ने जो परमेश्वर के पुत्र बताए गए हैं या परमेश्वर के संतानों के जो पुत्र थे, उन मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनके साथ विवाह किया। और जो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके द्वारा उनको जो आगे संतान उत्पन्न हुई वो शूरवीर और बाहुबली तरीके से, ताकतवर और अच्छे तरीके से उत्पन्न हुई। जो एक किस्म से कहा जाता है कि वहाँ पर वो कमजोर व्यक्ति नहीं थी, और क्योंकि जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी और वो बढ़ते गए और वो बढ़ते गए। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने भी इस बात को बताया है कि मैं उनके साथ सदा मेरा आत्मा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर है और शरीर की अभिलाषा है और ये सब चीज़ों में वो फंसा रहता है। मैं भी वाद विवाद इस बात पे नहीं करना चाहता। तो प्रियो यहाँ जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं, 5 पद में यहाँ लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उन्होंने मनमाना तरीके से शादी ब्याह किए, मनमानी तरीके से बच्चे उत्पन्न किए और वो दिन प्रतिदिन उस सच्चे जीवित परमेश्वर को भूलते जा रहे थे और उस सच्चे जीवित परमेश्वर के साथ वो अपना समय नहीं बिता रहे थे। तो परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तो उनके मन के जो उनके मन में विचार उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरे ही होते हैं। उनके विचारों को परमेश्वर ने देखा और जो भी उत्पन्न होते हैं विचार, जो भी वो सोचते हैं, तो वो बुरा ही सोचते हैं और बुरा करने लग जाते हैं। तो वचन यहाँ पर बता रहे हैं, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में आती खेदित हुआ। पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। नहीं तो मनुष्य को बनाकर उसको अकेला नहीं छोड़ रहा था। वो ये कह रहे थे कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ रहे थे और ब्याह शादियां कर रहे थे, यहाँ तक कि उन पवित्र लोगों ने मनुष्य की पुत्री से विवाह करके अपना उस पवित्रता को भी भंग किया और उसको भी तोड़ दिया। और वहाँ पर लिखा है कि ऐसा करके परमेश्वर को उन्होंने रिश्त दिलाई या परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और उसके बाद वो बढ़ते जा रहे थे और सिर्फ मनुष्य ही नहीं बढ़ रहे थे, उनकी बुराइयां बढ़ती जा रही थी। क्योंकि लिखा है, वचन बता रहा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन में जो विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पछताया है मनुष्य को बनाने के लिए और वह मन में आती खेदित हुआ या दुखी हुआ। प्रियो देखिएगा कि बनाने वाला दुखित होता है जब आप पाप करते हैं। जब आप पाप करेंगे प्रियो, तब परमेश्वर भी आपसे दुखी होगा और वो नहीं चाहेगा और वो आपके बनाने पर पछताएगा।
कई बार परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी और वो आप भूल गए और उसके बाद आप पाप करने लगे, तो परमेश्वर उन बातों में पछताएगा कि मैंने इस व्यक्ति को क्यों आशीषित किया, क्यों मैंने इसे बढ़ाया। कई बार वो पश्चाताप करता है उस बात के लिए। तो इसलिए बाइबल में पहली बार हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि उसने मनुष्य को बनाने पर पश्चाताप किया, या वो पछताया क्यों मैंने मनुष्य को बनाया, क्योंकि उसकी बुराई परमेश्वर को पछताने पर मजबूर कर रही है। और निरंतर जो भी उसके विचार होते हैं, वो जो उत्पन्न होते हैं विचार, वो बुरे ही होते हैं। कई बार अपने जीवन में जब आप देखेंगे प्रियो कि आप चल रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अगर निरंतर आप बुराई के साथ कर रहे हैं और बुराई जैसे विचार आपकी जिंदगी में उत्पन्न हो रहे हैं, तो परमेश्वर का मन खेदित होगा। वो पछताएगा कि इस मनुष्य को क्यों बनाया गया है। जिस प्रकार से हम इन मनुष्य के बारे में परमेश्वर के पश्चाताप को देखते हैं कि वो मनुष्य को बनाकर पछताया है। ये पछताना प्रियो तब होता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि आप परमेश्वर की नज़र में पाप करते हैं। अपने बाप की नज़र में जब आप पाप करेंगे, कई बार हम संसारिक रीति से देखते हैं कि वो माँ जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा और उसको जन्म दिया, उसको पाला पोसा, एक दिन वो मजबूरन उसकी हरकतों को देखते, उसके गंदे कामों को देखते हुए, उसकी लड़ाई झगड़े को देखते हुए, उसके पाप में जिंदगी को देखते हुए इस प्रकार से कहते कि अगर तेरा जन्म नहीं होता तो भला होता। कई बार कहते कि तू जन्म लेते मर ही क्यों नहीं गया, क्योंकि वो पछताते हैं कि मैंने तुझे जन्म दिया। उसका पिता पछताता कि मैं तेरा पिता बना, मैं पछताता हूँ इस बात के लिए। प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे मनुष्यों को बनाकर पछताया है उसके पाप के कारण, उसकी गलती के कारण, उसकी बुराई के कारण। पृथ्वी पर बुराई बढ़ने के लिए परमेश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिए कि आप बढ़ो, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, पर आपने बुराई से पृथ्वी को भर दिया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ने लगी। मनुष्य की बुराई जब पृथ्वी पर बढ़ने लगती है, तो आप सोचिएगा कब तक मनुष्य की परमेश्वर सहन करेगा। और परमेश्वर चाहे तो एक पल में मिटा सकता है, पर फिर भी परमेश्वर दयालु है। इसलिए दयालु होने के नाते वो न्याय को और प्रेम को बनाए रखने की कोशिश करता है और वो बना रहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। खेदित हुआ है, तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पश्चाताप किया, फिर निर्णय लिया। अब परमेश्वर ने अपना निर्णय लेकर अपना प्लान बना लिया, योजना बना ली है कि जिसकी मैंने सृष्टि की है मैं पृथ्वी पर से उसे मिटा दूंगा। और आगे क्या लिखा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी। बुराई किसने की? मनुष्यों ने। साथ में रेंगने वाले जंतु को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको मैं मिटा दूंगा। ऐसा कह रहा है परमेश्वर। किसकी वजह से? एक मनुष्य के पाप की वजह से, मनुष्य की बुराई की वजह से पक्षियों को, पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को और सृष्टि के पेड़ पौधों को सबको नाश होना पड़ता है। एक मनुष्य की बुराई की वजह से। ये दुख की बात है मेरे प्रिय। ये हमारे समाज में और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, हम पहला फल हुए और पहला फल ही जब खराब निकलेगा तो प्रियो सारे फल के पर से विश्वास टूट जाता है। तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। आपको बहुत सावधान रहना होगा। जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो इस वचन को, इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर ने बुलाया है और आप अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पा रहे। आप अपनी बुलाहट के प्रति तैयार नहीं है और आप अठीले बनते जा रहे हैं और पाप पे पाप करते जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को बढ़ने का आशीर्वाद दिया है और बुराई को घटने का आशीर्वाद दिया है कि बुराई घटे। बुराई है ही नहीं, होने ही नहीं चाहिए, लेकिन बुराई बढ़ती गई पृथ्वी पर। परमेश्वर ने निर्णय लिया, परमेश्वर ने योजना बनाई। परमेश्वर ने कहा, मैं जिस मनुष्य को मैंने सृष्टि की है उसको मैं पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, मैं सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। मनुष्य को बनाने से पछताता है, फिर उसके साथ जो सुख सुविधाएं दी गई हैं, जो आपको पशु पक्षी दिए गए हैं, उनको बनाने से भी परमेश्वर पछताता है। तो दूसरी बार हम इस बात को देखते हैं, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये खास बात है। क्या आप के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी हुई है नूह की तरह? अगर आपके ऊपर परमेश्वर की
दृष्टि बनी हुई है तो आप एक नूह के समान है प्रियो, जिसके पिता ने लमेक ने ये कहकर उसको आशीर्वाद के रूप में कहा, ये पुत्र इसका नाम नूह होगा और यही हमें पृथ्वी के सांप से छुटकारा दिलाएगा जो परमेश्वर ने दिया है। नूह के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। आपके ऊपर भी परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हो सकती है या परमेश्वर की नजर आपके ऊपर हो सकती है तब जब आप भले व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे और प्रार्थना का जीवन जी रहे होंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी ऊपर परमेश्वर की नज़र है और आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी होगी और परमेश्वर अपने काम के लिए आपको उपयोग में लाएगा। तो ये वीडियो, ये वचन आपको आशीषित करे और ये वचन आपकी ज़िंदगी बदल दे और आप नूह के समान परमेश्वर के लहू के पुत्र के लहू को लेकर अपनी ज़िंदगी को जिए। तो प्रभु आपका साथ दे पियो। फिर मिलूंगा नई वीडियो में।